साथियों, अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग में दो बातें बहुत साफ हो गई। पहली बात ये कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कौन आगे रहता है, और दूसरा जमीन पर जो जंग चल रही है, जमीन पर मतलब जो मिसाइलें भेजी जा रही हैं, ड्रोन से हो रहे हैं हमले, एयर स्ट्राइक हो रही हैं, उनमें कौन बाजी मारता है। इन दोनों तरीके की जंग में जिस देश का संतुलन बैठ गया वो छका सकता है किसी भी देश को, चाहे कोई जितना भी ताकतवर हो। और यही समस्या अमेरिका और इजराइल के लिए खड़ी हो चुकी है और उससे दो चार हो रही है। मैं आपको कुछ खबरें आज दिखाने जा रहा हूं। एक खबर है अमेरिका से जुड़े एक बड़े झटके की। अमेरिका को एक बहुत तगड़ा झटका दिया है, और यह झटका ईरान की मदद से इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 10 अमेरिकी सैनिक अफसर जो भी हैं, ट्रूप्स, वो मारे गए। और ये मारे कहां गए? इराक में, बगदाद में। उससे जुड़ी मैं खबर आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि दुबई से लेकर के इजराइल के और भी तमाम कई ठिकाने हैं जिसमें आज ईरान की तरफ से हमला किया गया। इसके अलावा और भी कई बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर वो नेतन्याहू को लेकर के है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जिस खबर की चर्चा आपसे करना चाहता हूं उसको लेकर के जरा ये वीडियो देखिए। पहले ये बगदाद में मौजूद अमेरिका का सैन्य बेस, और उस पर बीते दिन किया गया ईरान के ड्रोन के द्वारा हमला। अब ये जो हमला, ये तस्वीर मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं? क्योंकि 10 अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए, 10 सैनिक, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा बार बार कहता हूं कि युद्ध में फौरन किसी बात का कंफर्मेशन नहीं होता, और कंफर्मेशन इस चीज का भी अमेरिका की तरफ से अभी भी नहीं हुआ, इस घटना का। लेकिन ईरान ने दावा कर दिया है। ईरान ने दावा किया है, यह खबर देखिए जरा विस्तार से, ये वन इंडिया की खबर। ईरान ने इस बात को दावा किया है कि अल क्वेरी मिसाइल ऑन यूएस बेस इन बगदाद, 10 यूएस सोल्जर्स किल्ड। 10 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, यह दावा ईरान ने किया है। अब आप सोचिए कि यह कितना बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। अभी तक अमेरिका कह रहा था कि नहीं, 13 लोग मारे गए हैं, अब तो गिनती हो जाएगी। अभी कुछ दिन बाद निकल के सामने आएंगी कि इस तरीके से घटना हुई। और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका, और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुरी तरीके से फंस गया है। देखिए, ईरान के आगे तो फंसा ही है, वो अपने नेटो अलाइज, या यूं कह लीजिए कि नॉन नेटो अलाइज ने भी उसको घेर लिया है। उसकी जितनी भी सुपर पावर थी सब हॉर्मुज स्ट्रेट में ध्वस्त हो गई। अगली खबर पे आऊं उससे पहले नेतन्याहू से जुड़ी खबर देख लीजिए। ये वीडियो देखिए। कॉफी पीते हुए नेतन्याहू जबरदस्त तरीके से ऊपर तक लबालब भरा कॉफी से ग्लास बिना छलके कॉफी पी गया, और भाई की कॉफी खत्म भी नहीं हो रही थी। हालांकि उसी समय लोगों ने कहा था कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, और अब ग्रोक ने इस पर पुष्टि कर दी। ग्रोक कहां का है? अमेरिका का है। ग्रोक किसका है? डोनाल्ड ट्रंप के मित्र का है, और ग्रोक ये पुष्टि कर रहा है। तो अब सवाल ये भी उठने लगे हैं, चर्चाएं ये भी होने लगी हैं, क्या वाकई में बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा नहीं बचा है क्या? और अगर जिंदा है तो फिर इस तरीके के एआई जनरेटेड वीडियोस नेतन्याहू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्यों पोस्ट करने पड़ रहा है? ये वीडियो न्यूज़ 24 समेत तमाम सारे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, हर जगह सर्कुलेट हो रहा है। और इसमें इसी बात का दावा किया जा रहा है, क्योंकि पहला वीडियो जब नेतन्याहू का आया तो उसमें यह कहा गया था कि ये एआई जनरेटेड है, जिसमें वो दावे करता हुआ, चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें 6 उंगलियां थीं, जिसमें मुंह में दांत नहीं थे,
बहुत सारी बातें उसमें लिखी जा रही थी सोशल मीडिया पर। दोबारा वीडियो जारी किया गया तो ये अब कोई तीसरा वीडियो भी आया है, कुछ लोगों से मिलता हुआ नजर आया, अब उस पर भी चेक होना बाकी है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से नेतन्याहू के जिंदा होने के सबूत दे रहा है, उससे अब शंका और बढ़ जा रही है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएं हैं। अब एक और खबर देख लीजिए। खबर उसी चेतावनी से जुड़ी हुई है जिसमें यह कहा गया था कि अगर यह हमला हुआ और मामला इराक तक पहुंचा तो फिर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये 2 से 3-4 दिन पहले ही इसको लेकर के कहा गया एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के द्वारा। आरटी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है, देख लीजिए जरा क्या दावे किए गए। There's no doubt that Israel will lose, but the only variable here is the United States. If the United States gets involved, have no doubt, the U.S. will be swept out of Iraq by the Iraqi resistance, and all its assets in the Persian Gulf will be destroyed. All those regimes that U.S. bases will be destroyed, and the oil and gas markets will cause a situation where the global economy will collapse and millions of people will be on the move. So be careful about making stupid mistakes, and the West should stop with its arrogance and get real for once. अब ये जितने भी दावे किए गए सारों पर यस टिक मार्क हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कुछ बचा हो। इसमें दावा किया गया था कि ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी ऑयल के चक्कर में, वही चल रहा है। दावा किया गया था कि गल्फ में मौजूद सारे जो उसके सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के तबाह हो जाएंगे, तबाह हो रहे हैं, हो चुके हैं कुछ। और बताया यह भी था कि इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने जो है इस पर हमला करेंगे, और वो तो हो रहा है। तो सारी बातें इसमें सच साबित हो रही है। अब एक तस्वीर हिजबुल्लाह की दिखाता हूं। हिजबुल्लाह ने ऑक्युपाइड एक तरीके से जो लेबनान है वहां पर इजराइल के एक मार्कवा टैंक को निशाना बनाया है, उसको तबाह किया है, बर्बाद किया है, ऐसा दावा किया हिजबुल्लाह की तरफ से। ये वीडियो देखे जरा। यहां से निशाना लगाया गया, आसपास का जो सीन है उसको ब्लर कर दिया जाता लोकेशन की सिक्योरिटी की वजह से, और वो सामने दूर देखिए ये इजराइल का मार्कवा सबसे ताकतवर टैंक बताया जाता है। अब इस पर निशाना साधा है और इसको टारगेट किया, ऐसा दावा किया गया। क्रेडल ने वीडियो जारी किया, बताया कि हिजबुल्लाह रिलीज फुटेज ऑफ इट्स फाइटर टारगेटिंग अ मार्कवा टैंक इन द सदर्न एंड ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन ऑफ माकबा इन सदर्न लेबनान विद अ गाइडेड मिसाइल के जरिए इसको टारगेट किया गया। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका और इजराइल पर दबाव नहीं है, दबाव बहुत ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से ईरान ने गला पकड़ा है अमेरिका का, उससे एक बात सच साबित हो रही है कि बहुत तिलमिला रहा है। और शायद यही वजह है कि ईरान के उस द्वीप पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, हमला करने की तैयारी में अमेरिका और इजराइल दोनों हैं, जहां पर स्टोरेज है उसके ऑयल का सबसे बड़ा, जहां से चाइना के लिए भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है। अब वहां पर वो हमला करने की तैयारी में है, लेकिन इसको लग रहा है कि किसी तरीके से इस जंग से निकला जाए इज्जत बचा करके। तो कह रहा है दुनिया भर के देशों से कि अगर आपको ऑयल की प्रॉब्लम हो रही तो अपने अपने वॉरशिप भेजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान पर हमला कर दीजिए, ये कह रहा है ये। और ये कहा उसके बाद तमाम सारे नेटो, नॉन नेटो, तमाम सारी कंट्रीज ने, सब ने एक तरफा एक लाइन से मना कर दिया इसको। ये लिस्ट है उन देशों की, देखिए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूके, इन तमाम देशों ने कहा नहीं भैया, अपना रायता जो फैलाए वो खुद ही समेटो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि रायता मैंने फैलाया है, समेटना तुमको है। यही कह रहा है। एक बयान सुनिए जरा ये वाला। अब बयान का मतलब तो सीधा सीधा है
कह रहा कि हमसे क्या मतलब, हमको तो होना ही नहीं चाहिए था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हमारे पास बहुत तेल है, हमको कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये बोलना भूल गया कि अभी अभी हमने वेनेजुएला को कब्जाया है तो वहां से भी ले लेंगे। हालांकि ईरान को कब्जाने के लिए तेल के चक्कर में चले थे, लेकिन वहां मामला सेट हो नहीं पाया। तो अब जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमें कोई समस्या नहीं, हमारे पास तेल बहुत है, तुम लोग अपना अपना देख लो। मतलब वही बात है, हमने रायता फैलाया है, अब तुम सब लोग आओ समेटो। और सबने कह दिया नहीं, हम नहीं समेटेंगे, अपना अपना देख लो। और इसीलिए कहा जा रहा है बहुत तगड़ा तमाचा इसको लगा हुआ है, इसीलिए ये बौखलाया हुआ है, इसीलिए बौखलाया हुआ है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। आज जो ईरान ने इजराइल और अमेरिका के अलग अलग सैन्य अड्डों पर हमला किया है, ये वो तस्वीर है, देखिए। इसमें फतेह, खुर्रम शहर, तमाम सारी ये मिसाइलें जो हैं ईरान की, फिर से हमला किया गया। इसमें तेल अवीव को निशाना बनाया गया, कई जगहों पर बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। बताया गया कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है उसको भी निशाना बनाया गया। एयर रिफ्यूलिंग जो ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका बेस है, वहाँ निशाना बनाया गया। और इसके अलावा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में निशाना बनाया गया। और इसके अलावा बहरीन का ही ईसा एयरवेज, वहाँ पर भी अटैक किया गया है। एक अटैक की तस्वीर ये देखिए। आज फिर से यह हमला फुजैरा पोर्ट पर किया। यह संयुक्त अरब अमीरात का फुजैरा ऑयल फैसिलिटी पोर्ट जो भी कह लीजिए, वहां पर जबरदस्त तरीके से अटैक और हमला इतना तगड़ा है कि उठते हुए धुएं से आप इस हमले की इंटेंसिटी को जज कर सकते हो, देख सकते हो तबाही किस लेवल की है। इसके पीछे बड़ा गेम है, मैं बताता वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा बताऊं। एक और तस्वीर देखिए, अच्छा ये तेल अवीव की तस्वीर, बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास के ये हमले की तस्वीरें। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास की तस्वीर, जो पहला वीडियो आप देख रहे हैं, उठता हुआ धुआं। और अब ये अंदर की तस्वीर देखिए, ये किसी इमारत की तेल अवीव के भीतर की तस्वीर जहां पर ये अटैक किया गया। एक और तस्वीर ये देखिए। तो ये हमला किया गया है, डायरेक्टली यहां पर हिट किया है। अब मैं आपको एक खबर के बारे में बता देता हूं, ये हमले क्यों हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी और उसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से लगातार संपर्क में है और उसी ने नेतन्याहू के साथ मिलकर के जो है ईरान पर हमले के लिए दबाव बनाया था। नतीजा ये है कि ईरान जो है बौखलाया हुआ है और पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं सब पर अटैक किया है। सऊदी कल दुबई में किया, यूएई का, और आज फिर यूएई में लगातार सऊदी के भी कई ठिकानों पर हमले की चर्चाएं, तस्वीरें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये फुजैरा की तस्वीर है, लेकिन ये पिछले हमले की तस्वीर है और ये सैटेलाइट इमेज। इन इमेजेस में देखिए कि कितनी ज़बरदस्त आग लगी थी, कितना ज़बरदस्त धुआं उठा था। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 ऑयल टैंक्स जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। ये पिछले हमले किए और आज फिर से फुजैरा में हमला किया है ड्रोन ने, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक किया होगा। एक और तस्वीर इजराइल के भीतर हमले की देखिए। ये इजराइल का रिशोन लेजियों कोई इलाका है, वहां पर यह अटैक किया गया है। ये वॉरहेड यहाँ पर टकराया है, बताया गया ईरानी मिसाइल का, और ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। अब इस हमले के बाद यहाँ पर जो लोकल पुलिस है इजराइल की, जो रेस्क्यू के लोग हैं, वो तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, यह खबर देखिए जरा। इजरायली मीडिया, ईरान न्यू जनरेशन मिसाइल कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस। इजरायली मीडिया, इजराइल ये कह रहा है कि भैया ईरान की जो नई न्यू जनरेशन की जो मिसाइलें हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और नुकसान की और तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें साफ साफ देखिए बताया गया, more than 11,000 compensation claims related to the damage from Iran's retaliatory missile attack have failed since the start of unprovoked war against Iran on February 28. 28 तारीख से अब तक 11,000 तबाही के क्लेम आ चुके हैं इजराइल के पास। लंबा चौड़ा बताया गया, अकॉर्डिंग टू द फिगर्स रिलीज बाय इजराइल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर 7,600 of the total files have been related to property damage.
प्रॉपर्टी डैमेज से रिलेटेड है 7,611 में से। और इसी तरीके से अलग अलग शहरों का पूरा डेटा है। यह बताता है कि जबरदस्त तरीके से तबाही मचा, और तबाही मचाने के लिए ईरान ने एक और खिलौना मंगाया है। ये खिलौना मंगाया है चाइना से। यह खबर देखिए, चीन से ईरान ने खरीदे 1,000 सुसाइड प्लेन, बदले में चीन लेगा तेल के बदले मौत का खेल। यह समझ लीजिए आसान भाषा में 1,000 सुसाइड ड्रोन मंगाया है। यानी कि जो भी बचे कुचे अमेरिका के जो सैन्य बेस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको भी तबाह करने की कसम खा के बैठा है ईरान। और ये तो कह ही चुका है जब तक नेतन्याहू को मार नहीं देंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। एक तस्वीर ये आज हुए ईरान पर हमले की भी खबर देख लीजिए। ये तस्वीर ईरान पर हमले की तस्वीर है। आज ईरान के तेहरान, शिराज और तबरीज में अटैक किए गए हैं। पहली तस्वीर देखिए, उठता हुआ धुआं, बड़ा हमला हुआ है, बड़ा अटैक हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इसमें जनहानि भी हुई है। और ये नीचे इसी के जस्ट नीचे एक और ट्वीट देखिए आगे नेक्स्टा का ही, इसमें यह बताया गया कि ये जो मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान में अटैक किया गया है, ये आज ही की तस्वीरें हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।